हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज की वीडियो में बताएंगे आपको कि दोस्तों अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश जाने के लिए आप किसी फ्रॉड के चक्कर में फंस गए थे और फिर से अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, अगर आप नए हैं या पुराने हैं, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं दोस्तों, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बताएंगे आपको कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो दोस्तों पहला नंबर आप क्या करें। पहला नंबर दोस्तों आप कोई ना कोई ज़रूर एक काम सीख लें। जैसे आपको पेंटर का काम आना चाहिए या कारपेंटर का काम आना चाहिए या इलेक्ट्रीशियन आना चाहिए या पाइप फिटर आना चाहिए। यानी दोस्तों मेरे कहने मतलब ये है कि आपके अंदर कोई ना कोई एक हुनर ज़रूर हो, यानी कि आप किसी न किसी ट्रेड में कोई ना कोई एक काम ज़रूर आपको आना चाहिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो। दोस्तों कोई ना कोई एक काम आना चाहिए। उसके बाद से आप क्या करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप किसी न किसी एक ऑफिस के माध्यम से आप जाने के लिए प्रयास करिए। कोई ऐसा ऑफिस दोस्तों जहाँ से और लोग जा चुके हों विदेश और आपके संपर्क के हों कि उस ऑफिस से जाने के बाद से उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, ऑफिस वाले ने जो कहा था वो अपनी बात पर खरा उतरा है, तब उस ऑफिस के माध्यम से आप जाने के लिए सोचिए। तो दोस्तों ऑफिस के माध्यम से कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि ये सोचते हैं लोग क्या ऑफिस के माध्यम से जाएं, यानी कि क्या डायरेक्ट जाएं सही रहेगा कि ऑफिस के माध्यम से जाएं सही रहेगा। दोस्तों आप जान लीजिए ऑफिस के माध्यम से जाने का क्या फ़ायदा होता है, और यदि कोई बुला रहा है बाहर में डायरेक्ट वीज़ा भेज रहा है दोस्तों या अपना आईडी भेज रहा है किस आईडी पे चले आओ, तो क्या अंतर होता है। दोस्तों आप जान लीजिए अगर आप किसी ऑफिस के माध्यम से जाना चाहते हैं तो उसमें ये होता है दोस्तों कि अगर आपका काम हुआ या नहीं हुआ तो दोस्तों आप ऑफिस वाले के पास जाते हैं और आपका पैसा भी मिल जाने की संभावना होती है। लेकिन दोस्तों आप ये जान लीजिए और कोई बाहर बुला रहा है आपको कि मैं अपना आईडी भेज रहा हूँ, तुम वीज़ा और टिकट लेकर के आ जाओ, तो दोस्तों ऐसा असमंजस ठीक नहीं रहता है मेरी वजह से। बाकी आप जो सोचें, क्योंकि दोस्तों बहुत लोगों के साथ ऐसा धोखा होता है कि अपना वीज़ा पैसा लगा के वहाँ पर लोग जाते हैं, अपना वीज़ा टिकट खर्च करके, और वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों क्या होता है कि वो बदल जाता है और काम के लिए रखता ही नहीं है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, आप फंस जाएंगे। आप घर से आप दोस्तों पैसा कैसे इकट्ठा करके वहाँ पर गए थे, फिर वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आप भटकते हैं। भटकने के बाद क्या होता है दोस्तों, कोई रास्ता मिलता नहीं है। अब वहाँ से दोस्तों आपको ना चाहते हुए भी घर आना पड़ता है। आप कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करके वहाँ पर गए, फिर जाने के बाद से फंस गए, फिर घर के लोग किस तरीके से कर्जा काट के पैसा व्यवस्था करके बुलाएंगे आपको। तो यानी कि आप जो कमाने के लिए सोचे थे वो तो छोड़ दीजिए, आप कितना माइनस में चले जाएंगे, आप कितना कर्ज में डूब जाएंगे दोस्तों हम कभी नहीं चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हो। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बताते हैं कि दोस्तों ऑफिस से अगर आप जा रहे हैं तो किन किन बातों को दोस्तों आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप ऑफिस के माध्यम से जाना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके मेडिकल का कितना पैसा लगेगा, वीज़ा का कितना पैसा लगेगा और टिकट का कितना पैसा लगेगा। दोस्तों ये जो बताएं आपको कि मेडिकल का पैसा कितना लगेगा, वीज़ा का कितना पैसा लगेगा और टिकट का कितना पैसा लगेगा। दोस्तों ये सब बातें आपको ऑफिस के जिस एजेंट के माध्यम से आप जाना चाहते हैं उसे ये सारी बातों को आपसे पूछना है कि पैसा कितना देना होगा टोटल। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ से पैसा जो भी है दे दिए ऑफिस के माध्यम से और जब वहाँ चले गए गल्फ़ में तो क्या वहाँ भी पैसा देना पड़ेगा। दोस्तों ये जो जितनी सारी बातें हैं पैसे से रिलेटेड, इसको आपको जाने से पहले क्लियर कर लेना है कि मेरा टोटल पैसा कितना लगेगा, कि जब मेडिकल कराएंगे तब कितना देना होगा, टिकट का पैसा कितना देना होगा, वीज़ा का पैसा कितना देना होगा। तो दोस्तों इन सब बातों को, जो भी बातें हैं पैसे से रिलेटेड, इसको आपको यहीं पर क्लियर कर लेना है कि कितना पैसा आपको देना है। क्या ऐसा तो नहीं है कि दोस्तों यहाँ पर कुछ पैसा बता रहा है
और वहाँ जाने के बाद से आपके सैलरी में से पैसा काटे। तो दोस्तों जो भी है पैसे से रिलेटेड बातें उसको आपको यहीं पर क्लियर कर लेना है ऑफिस पर ही दोस्तों, अपने एजेंट से। नंबर 2 है दोस्तों कि कितना घंटा आपको ड्यूटी करना है, ओवर टाइम मिलेगा कि नहीं। दोस्तों जिस भी एजेंट के माध्यम से आप बाहर जाना चाहते हैं उससे आपको ये 2 बातों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ पर जा रहे हैं जिस भी कंट्री में, तो वहाँ पर दोस्तों कितने घंटे काम करना है और ओवर टाइम है कि नहीं। दोस्तों इसको क्लियर कर लेना है। नहीं दोस्तों ऐसा होता है कि वहाँ जाने के बाद से ओवर टाइम नहीं मिलता है दोस्तों, और जो सिंगल मिलता है दोस्तों तो जो 8 घंटा होना चाहिए और 10-10 घंटे 12-12 घंटे, कोई घंटे का लिमिट नहीं रहता है दोस्तों। तो इसलिए अपने ऑफिस से जिसके भी माध्यम से आप जाना चाहते हैं, जिस भी एजेंट के माध्यम से आप जाना चाहते हैं, उससे आप इस बात को क्लियर कर लें कि वहाँ जाने के बाद से कितने घंटे ड्यूटी करनी है, ओवर टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस बात को आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 है दोस्तों, आप जिस भी ऑफिस के माध्यम से जाना चाहते हैं, जिस एजेंट के माध्यम से जाना चाहते हैं, उससे आपको एक क्लियर करना है। नंबर 3 बताएं आपको कि विजिट वीज़ा है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। दोस्तों जो भी आपको कागज़ मिलेगा और अपने एजेंट से इस बात को आप ज़रूर क्लियर कर लें कि आपको विजिट वीज़ा भेज रहा है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भेज रहा है। क्योंकि दोस्तों बहुत लोगों को देखने को ये मिलता है कि यहाँ से लोग चले जाते हैं और पता ही नहीं रहता है दोस्तों कि वो विजिट वीज़ा पर जा रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि कुछ लोगों को पता नहीं रहता, लोग जानते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर जा रहे हैं, और वहाँ जाने के बाद दोस्तों क्या होता है, जैसे विजिट वीज़ा ख़त्म होता है वैसे वहाँ पर कोई अस्थाई जॉब लगता नहीं है, और वहाँ की जो है कि वहाँ से रिटर्न आना पड़ता है घर पर। तो दोस्तों ऐसा ना हो आपके साथ। आप अपने जिस भी एजेंट के माध्यम से आप जाना चाहते हैं किसी भी कंट्री में, तो उससे दोस्तों पहले इस बात को क्लियर कर लें कि आपको जो भेज रहा है वो विजिट वीज़ा भेज रहा है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भेज रहा है। और कभी कल दोस्तों ऐसा होता है कि ऑफिस वाले कहते हैं कि आपको मैं विजिट वीज़ा भेज रहा हूँ वहाँ पर, और वहाँ जाने बाद से जैसे आपका 1 महीना या 2 महीना बीतेगा आपका विजिट, वैसे ही आपको 2 साल के लिए लगवा दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे बातें जो लोग कहते हैं दोस्तों, नहीं के बराबर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग दोस्तों फंस रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि लोग कह रहे हैं कि विजिट वीज़ा भेज करके और कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट पर लगवा देंगे, और जैसे विजिट वीज़ा का टाइम बीत रहा है दोस्तों तो कम ही लोगों का दोस्तों लग पा रहा है। तो हम तो यही कहेंगे दोस्तों, आप 2 महीना लेट जाइए, लेकिन आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर जाइए, 2 साल का वीज़ा पर जाइए। वैसे दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हैं, और अगर आपको ये जच रहा है कि आप 2 ही महीने के लिए जाएँ, 1 ही महीने के लिए जाएँ, तो आप जा सकते हैं दोस्तों। बाकी जो हमारी तरफ से जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर ही जाएँ। नंबर 4 है दोस्तों कि आप जिस भी कंपनी में जा रहे हैं दोस्तों, जिस भी ऑफिस के माध्यम से, तो अपने एजेंट से इस बात को ज़रूर क्लियर कर लें दोस्तों। नंबर 4 पॉइंट बता रहे हैं आपको कि रहना खाना कंपनी का है कि अपना है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इस बात को क्लियर करते नहीं हैं, और वहाँ जाने के बाद से उनको दिक्कत होने लगती है कि कम ही सैलरी मिलता है। सोचते हैं उस सैलरी में से क्या खाएं, क्या बचाएं, क्या सेव करें दोस्तों, तो दिशा भ्रम हो जाता है उनको। तो दोस्तों आप अपने जिस भी ऑफिस के माध्यम से जाना चाहते हैं उस एजेंट से इस बात को ज़रूर क्लियर करें आप कि आप जिस भी कंपनी में जा रहे हैं वहाँ का खाना रहना अपना है कि कंपनी का है। दोस्तों इस बात को आप ज़रूर क्लियर कर लें, और उसके बाद से जब आपको जचे कि हाँ मुझे इतना सैलरी मिल रहा है, इतना मैं अपने खाने के लिए भी कर सकता हूँ, कुछ अपने सेविंग के लिए भी कर सकता हूँ, कुछ बचा भी सकता हूँ, अगर आप सहमत हों तभी आप तैयार हों। क्योंकि पहले आपको ये जानना ज़रूरी है दोस्तों कि जो भी आपको सैलरी मिल रही है दोस्तों, क्या उसमें आप संतुष्ट हैं कि नहीं है दोस्तों। 5वां पॉइंट है दोस्तों कि आप जिस भी ऑफिस के माध्यम से जा रहे हैं, तो दोस्तों अपने एजेंट से इस बात को क्लियर कर लें कि जो सैलरी आपका एजेंट ऑफिस में बता रहा है दोस्तों, तो उससे आप एक क्लियर कर लें, क्या आप जो सैलरी यहाँ ऑफिस में बता रहे हैं आप, क्या वहाँ जाने के बाद से यही सैलरी रहेगा कि इससे कम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि यहाँ पर कुछ और सैलरी होती है और वहाँ जाने के बाद से कुछ और हो जाता है दोस्तों। तो आप पहले
आप जिस भी ऑफिस के माध्यम से जा रहे हों, अपने एजेंट से इस बात को ज़रूर क्लियर कर लें कि जो सैलरी बता रहा है एजेंट आपको यहाँ पर, क्या यही सैलरी वहाँ पर रहेगी कि वहाँ जाने बाद से कम भी हो जाएगी। दोस्तों इस बात को क्लियर कर लें, तभी आप रेडी हों, क्योंकि आप कमाने के लिए जा रहे हैं और पैसा नहीं बचेगा दोस्तों तो उतना दूर जाने के लिए और उतना रिस्क लेने का क्या फ़ायदा दोस्तों। 6वां नंबर है दोस्तों, आप जिस भी ऑफिस से जा रहे हैं तो अपने दोस्तों एजेंट से इस बात को ज़रूर क्लियर कर लें कि आप जिस काम में भिजवा रहे हैं, जिस भी ट्रेड से आप भिजवा रहे हैं वहाँ पर बाहर में, तो क्या वहाँ पर जाने के बाद से यही काम करना है कि किसी और भी काम को करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि ऐसा होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं जो कि पाइप फिटर में जा रहा हूँ, इस काम में जा रहा हूँ, उस काम में जा रहा हूँ, और वहाँ जाने के बाद दोस्तों ये पता चलता है कि वो किसी और काम में लग गया। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा धोखा ना हो और आप अपने जो है कि एजेंट से इस बात को क्लियर कर लें। क्योंकि दोस्तों मैं जितना बातें बता रहा हूँ आपको दोस्तों, ये सारी बातें आप यहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि जब दोस्तों आप वहाँ फंस जाएंगे तो वहाँ आप उतना सवाल नहीं कर पाएंगे, उतना पूछ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आप पैसा दे रहे हैं, फिर तो जा नहीं रहे हैं, तो इसलिए आप सवाल पूछ सकते हैं और पूछने का आपको राइट है दोस्तों, अधिकार है कि आप पैसा दे रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आप तो अपने गाँव एरिया में तो नहीं जा रहे हैं कि आज गए और कल चले आएँ। दोस्तों वहाँ से भी आप आज गए कल आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप अगर थोड़े दूर जाते हैं तो कम पैसा लगता है, लेकिन जब आप दूर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। और किस तरीके से व्यवस्था करके आप जाते हैं तो बहुत ही समझने की बात है दोस्तों। 7वां नंबर दोस्तों, आप अपने ऑफिस के माध्यम से जिस भी एजेंट के द्वारा जा रहे हैं तो उससे आपको ये पूछना है कि आपके संपर्क से कितने लोग गए हैं। और दोस्तों वो जो ही बताए कि फला व्यक्ति गया है तो दोस्तों उनसे आप संपर्क करें और उससे बात करें कि आपने फला ऑफिस से गया हुआ है, तो क्या जो आपको बताए थे तो क्या आपको व्यवस्थाएं वैसे ही मिली वहाँ पर कि कुछ और है। दोस्तों मेरे कहने मतलब ये है कि जाने से पहले आप ज़रूर इंक्वायरी करें, अंदर बाहर हर चीज़ को जानें कि उस ऑफिस के माध्यम से कितने लोग गए हैं और क्या वो जिस काम में गए हैं उसी काम में हैं कि दूसरे काम में लग गए हैं, क्या उनको जो सैलरी बताई गई थी क्या उनको वहाँ पर वही सैलरी मिल रही है कि कुछ और मिल रही है। तो दोस्तों इन सब बातों को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। 8वां नंबर है दोस्तों, आप जिस भी ऑफिस के माध्यम से जा रहे हैं उस एजेंट से इस बात को ज़रूर पूछें कि कितनी सैलरी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप कमाने के लिए तो जा रहे हैं ना दूर दोस्तों, तो आपको सैलरी जानना बहुत ज़रूरी है कि पूछना दोस्तों कि सैलरी हमारी कितनी लग रही है, क्या जो सैलरी आप यहाँ बता रहे हैं क्या सैलरी वहाँ पर भी वही रहेगी कि कुछ और हो जाएगा। तो दोस्तों सैलरी से रिलेटेड जो बातें हैं कि आपको महीने की सैलरी कितनी मिलेगी, ओवर टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो दोस्तों आपको पैसे से रिलेटेड जो भी जानकारी हैं आपको यहीं पर अपने हर एक डाउट को क्लियर कर लेना दोस्तों अच्छे से। अगला पॉइंट है दोस्तों, आप जिस भी ऑफिस के माध्यम से जा रहे हैं तो अपने एजेंट से इस सवाल को ज़रूर करना है कि आप विजिट वीज़ा भिजवा रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भिजवा रहे हैं, क्लाइंट इंटरव्यू है कि CV सिलेक्शन है। तो दोस्तों मेरे कहने मतलब ये है कि इस वीडियो में आपको जितनी बातें बताया हूँ इस सब पॉइंट को आप दिमाग में ज़रूर रखें, और जिस भी ऑफिस के माध्यम से आप कहीं भी जाना चाहते हैं तो उससे इन सब सवालों को ज़रूर करें। क्योंकि दोस्तों वहाँ जाने के बाद से आप इतने पैसे खर्च करके जाते हैं तो फंसने के बाद से दिमाग इंसान का काम नहीं करता है, और आप किस तरीके से पैसा इकट्ठा करके आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ फंसने के बाद से तो ये होता है कि इतना दूर कमाने के लिए आए हैं तो क्या करें, इंसान विवश हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप विवश ना हो, आप फंसने से पहले ही अपने हर एक डाउट को क्लियर कर लें, और जिस भी ऑफिस के माध्यम से जा रहे हैं उसके विषय में भी जाने, एजेंट के बारे में जाने, क्या ये फ्रॉड तो नहीं है, क्या ये पैसा लेके भागता तो नहीं है, ये कितने लोगों को भिजवा चुका है अब तक, और जो लोग इसके माध्यम से गए हैं क्या वे सब पैसा कमा रहे हैं कि फंसे हुए हैं, और जो लोग उसके माध्यम से गए हैं दोस्तों उनका नंबर लेकर संपर्क करिए। क्या भाई साहब आप फला ऑफिस के माध्यम से गए हैं तो आपको कैसा रिस्पांस है, क्या ये आपको जो यहाँ पर दावा किया था तो क्या आपको वहाँ पर वैसे ही मिल रहा है कि कुछ अलग है। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में जो भी रिलेटेड जो भी आपको कन्फ्यूजन है हर कन्फ्यूजन को दूर कर लें वहाँ जाने से पहले। दोस्तों लास्ट में ही कहेंगे दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा। तब तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।